बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है बहुत ही खूबसूरत एक वेजिटेबल जिसके बगैर जनाब हमारा खाना पीना जो भी हम घर में खाना बनाएं नामुमकिन होता है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं टमाटर की। घर में लगे हुए टमाटरों की क्या ही बात है, बिल्कुल सिंथेटिक फ्री, कोई भी केमिकल से पाक। अगर आप अपने घर में 8 से 10 पौधे किसी भी चीज़ में, किसी भी ग्रो बैग में, डिस्पोजेबल से ग्रो बैग में आप लगा लें तो जनाब आप रोज़ के भी आप अपने घर से टमाटर की जो नीड है वो पूरी कर सकते हैं। बशर्ते कि अब मेरे इस टमाटर पे क्या मसले मसाइल हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये अगर आप गौर से मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा इशू आता है इस प्रॉब्लम पे। ये सबसे बड़ा हमारा इशू बनता है टमाटर के प्लांट पे। इस तरीके से जो है काले रंग के जो है इस पे अटैक हो जाता है, कीड़ा कह लें आप, ठीक है, आसान अल्फाज में। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इससे छुटकारे के लिए ना अक्सर जो हम अपने घर में नाकाम रहते हैं टमाटर के प्लांट को लगाने के लिए। टमाटर लगाना तो बहुत आसान है और इसकी केयर भी ईज़ी है, लेकिन जब ये इस तरीके से अटैक हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। अब इसके मेरे प्लांट पर देखें, फूल भी अच्छे ख़ासे हैं, बेतहाशा फूल है, हेल्दी प्लांट है और 1 बाय 1 करके टमाटरों की भी भरमार है इस पे। तो इसकी क्या केयर है मैं आपको साथ-साथ बता देती हूँ। सबसे पहले तो इस पे होगा, जितने भी पीले-पीले पत्ते हैं वो निकाल दें। ख़ास तौर पे जो बेस पे पत्ते हैं ना उनमें कोई टमाटरों की जो है चांस नहीं है। बेस पे जितने भी हैं ना इसके आपने वो पत्ते निकाल लें, फिर पीले पत्ते निकाल दें, ठीक है? तो ये जब चीज़ पत्ते कम होंगे तो जो सारी पौधे की तवज्जो है वो मुकम्मल तौर पे फ्रूटिंग की तरफ जाएगी। जितनी भी न्यूट्रिशनल पॉइंट्स हैं सारे जो वो जाएँगे पौधे की तरफ, फ्रूट के। अब आप देख रहे हैं इसमें अच्छी खासी कली हैं, लेकिन जो काम ख़राब किया हुआ है वो इस अनवांटेड से कीड़े ने किया हुआ है। इसका हल आसान सा है, सोपी वाटर और साथ में आप डाल दें 1 चम्मच के करीब, 1 ढक्कन के करीब या 1 सीसी के करीब तकरीबन जो है नीम ऑयल। बस सिंपल सा हल है, सोपी वाटर भी है और अच्छे तरीके से इसको धो दें। कुदरती तौर पे जो टमाटर का पौधा है ना वो एक साइड पे झुक जाता है अगर हम इसको सपोर्ट ना दें। बहरहाल सपोर्ट भी अगर लगी हुई है तो भी, और अगर नहीं लगाई तो उस सपोर्ट के लगाने से पहले मैंने इसको देखें एक साइड पे किया और इसको जो अच्छा सा वॉश किया ताकि जो पानी है धोने के बाद, नीम ऑयल से धोने के बाद अच्छे तरीके से जो पानी है इसकी बेस में ना जाए और जितना भी कीड़ा है वो बिल्कुल आउटसाइड पे ही गिरे और क्यारी में ना जाए। और इसका हल ये भी है, आप इसके साइड कार्डबोर्ड लेके उसकी कट लगाकर उसको या कोई एक्सरे पेपर लेकर उस पे भी आप पानी इसका जो है बेस बचा सकते हैं। इस तरीके से अच्छा खासा इस पे कीड़े का अटैक है, तो बस ये एक छोटा सा हल हमें करना पड़ेगा, वरना ये हम खो भी सकते हैं। तो अगर 8 से 10 पौधे आपके घर में लगे हुए हैं तो आप मुकम्मल तौर पे टमाटरों को जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं और एक टमाटर घर में जो लगा हुआ है वो कम से कम भी 40 दिन में बनकर मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाता है और हेल्दी किस्म के जो हैं टमाटर हम हासिल कर सकते हैं। कोई भी इतना मुश्किल नहीं है और ये स्प्रे करना भी आसान है। मैं अब ये बेस में जो है पर्पल हार्ट पड़े हैं इनको हटाकर इसको अच्छे सा वॉश कर लूँगी और पीले पत्ते निकाल दूँगी और बेस से तकरीबन तमाम पत्ते कम से कम कर दूँगी, क्योंकि बेस में कम ही चांस हैं, अगर आप देख भी रहे हैं कि इसके अंदर बेस में टमाटर लगने के चांस बहुत ही कम होते हैं। और टमाटर के पौधे की अच्छी सी ग्रोथ के लिए सबसे आसान हल ये भी है कि आप इसकी पनीरी को जब भी सेपरेट करें, सेपरेट कर लेने के बाद तो थोड़ी सी पिंचिंग कर दें तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो जाएगी। देखिए बेस में मेरे जो ढेर सारा पुदीना भी लगा हुआ है और अब मौसम तो नहीं है पुदीने का, लेकिन फिर भी अच्छी खासी ग्रोथ है पुदीने की। और इसके अलावा जो है इस छोटी सी क्यारी में माला भर का स्पिनिच जो है वो भी अच्छी खासी मिकदार में हम ले लेते हैं, चंद एक पत्ते जो है इस वाले। तो सिर्फ एक प्लांट से हमारा काम नहीं चलेगा। अगर आपने घर की वेजिटेबल से एक पूरी फैमिली को रन करना है तो आपने 4 या 5 या 6 पौधे जो है अपनी फैसिलिटी के हिसाब से जो भी आपको आसानी है लगाने पड़ेंगे। और बहुत ज़्यादा पैमाने पे ना सही, लेकिन घर के हिसाब के लिए आप जो है वेजिटेबल की ग्रोथ अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। कोई भी इसके अंदर मुश्किल नहीं होती और इसी तरह आप सब्ज़ मिर्चें भी लगा सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें भी अगर आप उगाने में कामयाब हो जाएँ इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे गार्डनर हैं। उन पे भी मिलीबग्स का ही अटैक होता है सब्ज़ मिर्चों पे। उसका भी बेहतरीन हल ये है कि पहले पत्ते उतार लें और पत्ते उतारने के बाद बिल्कुल उनको अच्छे तरीके से डिस्पोज़ ऑफ करें। ना ऐसा ना हो कि उनका बचा-कुचा जो भी है वो आपके दोबारा पौधे पर अटैक करे।
अब देखिए मैंने बहुत जल्दी ही ये काम करना है इस टमाटर के प्लांट के लिए, अदरवाइज़ जो ये मेरे बाकी वेजिटेबल पे भी अफ़ेक्ट करेगा। इसको वॉश करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं वैसे अपने बच्चों के साथ मिलके करती हूँ ये काम। और एक ब्रश, जो पुराना ब्रश पड़ा हुआ है जैसा कि हमारे यहाँ ब्रश को फेंकते नहीं है, टूथब्रश को। बहुत सारे काम लेते हैं टूथब्रश से बेचारे को। जब जब तक उसका यानी कि हर चीज़ में उसका हल निकालते हैं। बहरहाल कोई भी ब्रश आप अच्छा-सा ले लें। टूथब्रश एक आप इसके लिए परचेज़ कर लें, या फिर अगर कोई पुराना पड़ा है जो भी आपको मुनासिब लगे, बहरहाल नया ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो पुराना है वो फिर सब लोगों ने ही यूज़ करना होता है, अच्छा नहीं लगता। तो उससे आप अच्छी तरीके से इसको कीड़े को जो है सही ब्रशिंग करें, और एक जो है दूसरा पर्सन आपसे आपके वो स्प्रे करता रहे नीम ऑयल का। इस तरीके से करते हुए मुकम्मल तौर पे जो है ये क्लीनिंग हो जाएगी। मैं अकेले वीडियो बना रही थी, इसलिए ये प्रोसीजर मैंने बाद में किया। और साथ में मैंने सौंफ का प्लांट भी लगाया हुआ है। देखें बहुत छोटी सी क्यारी है और इस पे भी सौंफ बहुत अच्छे तरीके से लग गई है। इसी तरह मुख्तलिफ ग्रो बैग्स में मैंने ये प्लांटेशन की हुई है। सौंफ पे भी अब अच्छी खासी जो है सौंफ भी लगना शुरू हो जाएगी, पहले फूल आएँगे। और इस तरीके से अगर आपको सौंफ की भी ज़रूरत है तो आप अपने घर में ईज़िली प्लांटेशन सौंफ की कर सकते हैं। लेकिन मैं सौंफ के पौधे को ज़्यादातर खूबसूरती के लिए ही लगाती हूँ। मुझे सौंफ का प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लांट होता है सौंफ का। और इसके अलावा सौंफ भी कच्ची-कच्ची और हेल्दी सी सौंफ बहुत अच्छी टेस्ट में लगती है, और इसके फ़वाइद भी सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। और इसके अलावा जो सौंफ है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थोड़े से जब इसके दाने हेल्दी से होने शुरू करें, तो बच्चों में मेरी सबसे ज़्यादा जो है आमना ज़ैनब ये सौंफ फ्रेश सौंफ बहुत ही शौक से खाती है। इसी तरीके से सौंफ के काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स मुख्तलिफ जगह पर लगे हुए हैं, और ये जो ग्रो करने का सिलसिला है वो भी आमना के थ्रू ही होता है। शी लाइक्स अ लॉट। उसको ये सौंफ बहुत ही पसंद है, ख़ास तौर पे फ्रेश वाली सौंफ। और बच्चों के लिए हेल्पफुल भी होती है, ये सभी लोग तकरीबन जानते होंगे। तो याद रहे, टमाटर की बात हो रही थी, टमाटर के पौधे को जो है वाटर लविंग है, और इसी तरह सौंफ का भी। और सेम इसी तरह तकरीबन तब की ही एक सी नीड है। इन सब को ही पानी की डेली ज़रूरत होती है, डेली हमें इनमें पानी डाल देना चाहिए। और अगर एक आध दिन अगर हम ना भी हो हमारे लिए पॉसिबल तो कोई नहीं, ऐसा मसला होता, ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि वाटर लविंग प्लांट्स को मुकम्मल तौर पे वाटर नीड कंप्लीट करते रहें। तो इसी वीडियो में तकरीबन मैंने 2-3 प्लांट्स के बारे में बता दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जनाब अब मैं तैयारी करूँगी वॉश करने की, आमना ज़ैनब की हेल्प से इसको, या फिर जो भी है हमारे साथ कैमरे में हेल्प करे, इस तरीके से थोड़ा-सा झुका के बेस को बचा के हम जनाब इस प्लांट को अच्छा सा वॉश कर देंगे, और पीले पत्ते इसके निकाल देंगे। देखें अब ये इस स्टेज पर है, इसको झुकाने के बाद के जो पानी है, इस तरीके से बग्स वाला पानी जो है वो वापस क्यारी में नहीं जाएगा, और पत्ते भी निकाल देंगे। और फिर बाद में इसको मुकम्मल तौर पे एक स्टिक की मदद से प्लांट को हम ये देखें स्टिक भी आ रही है, और आहिस्ता-आहिस्ता प्लांट को हम अच्छे तरीके से जो है दोबारा से सपोर्ट दे देंगे, और ताकि हम अच्छी सी ग्रोथ ले सकें इस प्लांटर से टमाटर के। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टमाटर के प्लांट वेजिटेबल के हवाले से और भी कोई क्वेश्चन है हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने घर में अच्छी सी सिंथेटिक फ्री केमिकल से पाक वेजिटेबल्स लगाएं। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।